हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करेंगे लाडली बहना सेना के बारे में। लाडली बहना योजना के बारे में तो आप सभी जानते हैं, इसी से संबंधित है लाडली बहना सेना, जिसका गठन करना है हमें ग्राम स्तर पर। इसमें 63 साल तक की महिलाएं होंगी जो इसकी सदस्य होंगी। तो चलिए सबसे पहले गूगल क्रोम को हम ओपन कर लेते हैं। गूगल क्रोम पे हम चलते हैं और हम टाइप करते हैं LBADM। तो जैसे ही हमने टाइप किया तो ये आ गया admin.mp.gov.in। इसे हम टच कर लेंगे और ओपन कर लेंगे। इस तरह से हमारे पास पेज ओपन होगा, जिसमें सेकंड नंबर का जो ऑप्शन दिख रहा है लाडली बहना योजना लॉगिन करें, इसे हम टच कर लेते हैं। तो हमने इसे टच कर लिया है। इसके बाद देखिए कुछ इस तरह का पेज हमारे पास ओपन हो गया है। ये है विभागीय यूज़र लॉगिन। इसमें जो फर्स्ट जो नीला बिंदु दिख रहा है, इसमें है वार्ड या ग्राम पंचायत, और दूसरा है अन्य यूज़र। तो हमें अन्य यूज़र वाले ऑप्शन पे जाना है। अन्य यूज़र वाले ऑप्शन को हम टच करेंगे। जैसे ही हम अन्य यूज़र वाले ऑप्शन को टच करते हैं, नीचे का जो खंड है कृपया चुने वाला ऑप्शन नज़र आ रहा है, जिसमें एक छोटा सा तीर का निशान है, इसे टच करेंगे। तो हमने जैसे ही इसे टच किया तो हमारी जानकारी जो है लाडली बहना सेना की वो ब्लॉक स्तरीय है, तो CDPO वाली है, तो उसे टच कर देते हैं। और ये देखिए ब्लॉक स्तरीय CDPO वाले ऑप्शन को हमने चुन लिया है। इसके बाद देखिए यहाँ पर यूज़र ID डालेंगे हम, यूज़र का नाम, और नीचे पे पासवर्ड डालेंगे और कैप्चा डालेंगे। तो देखिए यूज़र ID आपकी परियोजना की अलग अलग होगी, जो आपको अपने परियोजना कार्यालय से प्राप्त करनी होगी। इसके बाद देखिए यूज़र ID हमने यहाँ पर डाल दी है। अब नीचे वाले ऑप्शन पे हम पासवर्ड डालेंगे। तो चलिए पासवर्ड भी डाल देते हैं, और कैप्चा जो दिख रहा है आपको यहाँ पर 1766, ये कैप्चा को भी हम यहाँ पर टाइप कर देंगे। तो हमने टाइप कर दिया है, ये देख लीजिए। ये देखिए यहाँ पे यूज़र ID डाला है, पासवर्ड डाला और ये कैप्चा डाला है हमने। कैप्चा डालने के बाद यहाँ पर लॉगिन करें वाला जो ऑप्शन है, इसे टच कर देंगे और लॉगिन कर लेंगे। तो यहाँ से हमने इसे टच किया है और पेज हमारे पास ओपन हो गया है। तो देखिए इस तरह से पेज ओपन हो गया है, जिसमें लिखा हुआ है ऊपर मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना अंतर्गत लाडली बहना सेना की ग्रामवार जानकारी। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले चयन कर लेते हैं हम हमारी जनपद का। तो देखिए जो भी आपकी जनपद हो उसका चयन कर लें। हमने यहाँ पे रैंडमली हम सेलेक्ट कर ले रहे हैं। इसके सामने का जो बिंदु है उससे हम टच कर देंगे। टच करने के बाद हमारी स्थानीय निकाय का चयन हो चुका है। जिला ऑलरेडी पहले से दिखेगा आपको। इसके बाद यहाँ पर हम ग्राम का चयन करेंगे, ग्राम पंचायत का। तो यहाँ से जो भी आपकी पंचायत हो उसका आप चयन कर लें। तो चलिए हम ऊपर करते हैं, स्क्रॉल करते हैं ऊपर तरफ में और नीचे सूची पर चलते हैं, और जो हमारी पंचायत है उस पंचायत का हम चुनाव कर लेते हैं। थोड़ा सा आपको देखना होगा कि आपकी पंचायत कहाँ पर है, और उसके बाद आप उसे सिलेक्ट कर लें। तो जो आपकी पंचायत है उसे सिलेक्ट कर लें। ये हमारी पंचायत है, तो हमने इस पंचायत को सिलेक्ट कर लिया है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से जो पंचायत के ग्राम या वार्ड है नीचे, उसका चयन करना है। तो जो पंचायत में जितने ग्राम या वार्ड होंगे वो हमें यहाँ पर दिखाई देने लगेंगे। तो यहाँ पर दिख रहे हैं, इसमें से जो भी ग्राम को हमें चयन करना है वो ग्राम का हमने यहाँ पर चयन कर लिया है। चयन करने के बाद चलते हैं नीचे। ये है पंचायत सचिव वार्ड अधिकारी की जानकारी। तो देखिए ये भरी भराई आएगी, आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं करना, ये अपने आप पहले से भरी आएगी। इसके बाद ये कह रहा है सेक्टर पर्यवेक्षक की जानकारी। तो यहाँ पर सेक्टर पर्यवेक्षक का नाम लिखना है और मोबाइल नंबर लिखना है। तो सेक्टर पर्यवेक्षक का हमने नाम लिख लिया है, और उसके बाद यहाँ पर हम मोबाइल नंबर लिख लेते हैं। इसके बाद फिर से हम ऊपर चलते हैं और नीचे आवेदन को देखते हैं। तो अन्य जानकारी लिखा हुआ है यहाँ पर ग्राम या वार्ड की आबादी। तो यहाँ पर देखिए बेसिकली जनसंख्या लिखनी है, जितनी भी आपकी गांव की जनसंख्या है वो आपको यहाँ पर लिखनी है। तो हमारे गांव की जनसंख्या है 222, तो हमने 222 डाल दी है। उसके बाद लाडली बहना गठन दिनांक। तो देखिए जब भी आपने लाडली बहना गठन किया हो वो दिनांक को यहाँ डालना है। तो जैसे ही टच करेंगे कैलेंडर आ जाएगा। ये छोटे तीर के निशान से आप यहाँ से महीने को चेंज कर सकते हैं, माह को। तो हमने देखिए यहाँ पर 26/6/2023 की डेट को सेट कर दिया है। नीचे छोटा सा जो सेट लिखा था उससे हमने इसे सेट कर दिया है। इसके बाद यहाँ पर आ गया है आंगनवाड़ी कार्यकर्ता समन्वय। तो देखिए समन्वय जो है अन्य जानकारी, ये देखिए यहाँ पर हमने जनसंख्या डाल दी है, लाडली बहना गठन की दिनांक डाल दी है, और ये है आंगनवाड़ी कार्यकर्ता समन्वय। तो देखिए समन्वय के रूप में जो समिति हम बना रहे हैं, लाडली बहना सेना जो बना रहे हैं, उसमें जो समन्वय का कार्य कौन करेगा, वो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता करेगी। तो यहाँ पर हम आंगनवाड़ी कार्यकर्ता का नाम डाल देंगे, जो हमारी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है।
अगर आपके यहाँ पर 2 या 3 केंद्र हैं तो जो उनमें से समन्वयक का कार्य कर सके उस आंगनवाड़ी कार्यकर्ता का आपको यहाँ पर नाम डालना है। नाम डालने के बाद उस आंगनवाड़ी कार्यकर्ता का हमको 10 अंकों का मोबाइल नंबर डालना है। तो चलिए 10 अंकों का हम मोबाइल नंबर डाल लेते हैं। तो हमने यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल दिया है। फिर इसके बाद हमें कार्यकर्ता की उम्र भी डालनी है। कार्यकर्ता की जितनी उम्र है वो यहाँ डाल दें। इसके बाद व्यवसाय डाल दें। तो व्यवसाय में तो देखिए आंगनवाड़ी वर्कर है ही वो, तो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हम यहाँ लिख देते हैं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता। इस तरह से आपको पूरे फॉर्मेट को भरना है और सबमिट करना है, तभी आपकी लाडली बहना सेना के गठन की जानकारी उच्च स्तर तक दिखाई देगी। इसके बाद देखिए लाडली बहना सेना प्रभारी। आपको हमने बताया कि 23 साल से 59 साल तक की, मतलब 60 साल तक की महिलाओं को इसमें लेना है हमें। उसके बाद जब हम इन्हें ले रहे हैं तो उसमें से एक सेना प्रभारी बनाना है और एक सह सेना प्रभारी बनाना है। तो यहाँ पर देखिए लाडली बहना सेना प्रभारी के नाम पे जो भी आपने जिसको भी लाडली बहना सेना प्रभारी बनाया हो उसका नाम हम यहाँ पर लिख देंगे। तो लाडली बहना सेना प्रभारी का नाम लिख देंगे यहाँ पर। और देखिए जो लाडली बहना सेना है इसमें आम महिलाओं को भी रख सकते हैं और उन महिलाओं को भी रख सकते हैं जिनको लाडली बहना योजना का लाभ मिल रहा है। तो इसके बाद यहाँ पर हमने मोबाइल नंबर डाल दिया, वही चीज़ें डालनी है, उम्र डाल दिया है, व्यवसाय डाल दिया है। ये हाउस वाइफ हैं महिला, तो हम काशी कहार नाम की महिला हैं, तो ये हाउस वाइफ हैं, तो हमने हाउस वाइफ लिख दिया है। इसके बाद हम ऊपर चलते हैं, लाडली बहना सेना सह प्रभारी। सह प्रभारी भी हमें उसी समिति में से, जो हमारी समिति होगी उसी में से हमें एक लाडली बहना सह प्रभारी देखनी है, तो वो भी लिख देते हैं हम उसका नाम। जो भी महिला को हमने चुना है समिति ने, उस महिला को यहाँ पे हमने नाम डाल दिया है, मोबाइल नंबर हम डाल देंगे और उसके बाद हम क्या डाल देंगे, यहाँ पर उम्र डाल देंगे और उनका व्यवसाय डाल देंगे। तो चलिए उम्र भी डाल देते हैं और व्यवसाय हम डालेंगे उनका, ये भी हाउस वाइफ है तो हाउस वाइफ डाल देते हैं हम यहाँ पर। थोड़ा सा लंबा वीडियो होगा क्योंकि टाइम ज़्यादा लग रहा है और ज़्यादा बड़ा फॉर्मेट है ये, इसलिए तो ध्यान से देखिएगा आप। ये देखिए लाडली बहना सेना में सदस्य की संख्या। देखिए अगर गांव की जनसंख्या 1500 की है तो 11 सदस्य होंगे और गांव की संख्या 1500 से अधिक है तो 21 सदस्य होंगे। इसके बाद देखिए लाडली बहना के यहाँ पे जितने सदस्य हैं हमारे, उन सारे लाडली बहना सेना के जितने सदस्य हैं, अगर हमने 1500 की जनसंख्या सिलेक्ट की है यहाँ पर, उसके अंदर का केंद्र है हमारा, ये गांव है हमारा, तो लाडली बहना सेना के सदस्यों की संख्या यहाँ पर 11 आएगी। तो इन 11 सदस्यों के नाम हम यहाँ पर लिखेंगे। 3 के तो हमने ऊपर डाल दिए हैं आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के, और एक सेना प्रभारी और सह सेना प्रभारी का हमने ऊपर डाल दिया है। तो देखते हैं, हम चलते हैं और इसे फिल कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर, तो चलते हैं, एक बार हम देखते हैं इसको। फिर देखिए यहाँ पर स्वघोषणा है, नीचे पे स्वघोषणा को भी आपको देखना है। स्वघोषणा में लिखा है, मैं स्व प्रमाणित करते हुए ये घोषणा करता या करती हूँ कि मेरे द्वारा लाडली बहना सेना भरी गई जानकारी सत्य एवं शुद्ध है। तो ये देखिए, इसको हम सामने टिक करेंगे तो नीले डब्बा हो जाएगा और उसमें सही का टिक का निशान आ जाएगा। उसके बाद हम सुरक्षित कर रहे हैं। देखिए अभी हमने सदस्यों के नाम और मोबाइल नंबर नहीं चढ़ाया, हम सुरक्षित करके देख रहे हैं, तो हमने इसे सुरक्षित कर दिया है। जैसे ही हमने सुरक्षित किया, यहाँ लिखा हुआ आ रहा है कि कृपया लाडली बहना सेना सदस्य का नाम प्रविष्ट करें। मतलब वो कह रहा है कि पूरे सदस्यों के नाम आपको यहाँ पर डालने होंगे। तो हम इसको ओके कर देते हैं और बढ़ते हैं, सदस्यों के नाम डाल देते हैं। तो चलिए अब यहाँ पर हम सदस्यों के नाम डाल देते हैं, क्योंकि बिना सदस्यों के नाम डाले ये इसको सबमिट नहीं करेगा। तो चलिए सदस्यों के नाम टाइप करना शुरू करते हैं। जो भी आपके सदस्य हों, जितने आपके सदस्य हैं 11 होंगे। 11 सदस्य जब होंगे, जब 1500 के अंदर आपकी जनसंख्या होगी और 1500 के ऊपर आपकी जनसंख्या होगी तो 21 सदस्य होंगे। तो यहाँ पर चलिए अपने सदस्यों के नाम लिख देते हैं, मोबाइल नंबर लिख देते हैं और उनकी उम्र लिख देते हैं। तो यहाँ पर हमने नाम लिख दिया है, मोबाइल नंबर लिख दिया है और उसके बाद हम यहाँ पर उम्र लिख देंगे। देखिए अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं में शेयर करें ताकि उन्हें फ़ायदा हो। इसके बाद यहाँ पर व्यवसाय लिख देते हैं। तो देखिए जो हमारी
सेना प्रभारी वो मज़दूरी करती हैं तो हमने मज़दूर लिख दिया उनके लिए। इसी तरह से दूसरे जो भी हैं, जैसे किसान हो कोई महिला, वो लिख देंगे हम यहाँ पर। अगर वो कुछ व्यवसाय कर रही हों तो वो लिख देंगे। इस तरह से उनका जो भी व्यवसाय है वो लिख सकते हैं। हालांकि देखिए यहाँ पर जो है ना, आप ऊपर में देखेंगे जैसे क्रमांक लिखा है, नाम लिखा है, मोबाइल नंबर लिखा है, उम्र लिखी है। तो क्रमांक तो पहले से दिया हुआ है, नाम हम फीड कर रहे हैं, मोबाइल नंबर हम डाल रहे हैं, उम्र भी हम डाल रहे हैं। और ये नाम, मोबाइल नंबर, उम्र में छोटे छोटे लाल कलर के स्टार के निशान हैं, तो ये हमें भरने ही भरने हैं इनको। व्यवसाय अगर हमने नहीं भी भरा तो भी ये इसे सुरक्षित कर लेगा। तो देखिए इस तरह से हमने 8 नाम भरे हैं। 8 नाम भर के हमने इसे सुरक्षित करने की कोशिश की कि चलिए ऊपर 3 तो हमने डाल ही दिए थे, लेकिन इसने फिर भी कहा कि हमें पूरे सदस्यों के नाम डालने होंगे। तो अब हम यहाँ पर बाकी 3 जो हमारे ऊपर जिन सदस्यों के नाम हमने लिख दिए थे, सेना प्रभारी और सह सेना प्रभारी और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, तो उनके नाम भी हम यहाँ पर डाल देते हैं, मोबाइल नंबर और उम्र डाल देते हैं। तो चलिए ये कर देते हैं, फटाफट से इसे हम सुरक्षित कर देते हैं। इस तरह से हमने पूरे 11 सदस्यों के नाम डाल दिए, मोबाइल नंबर डाल दिए, उम्र डाल दिए हैं। स्व घोषणा हमने पहले से कर दी थी और अब हम इसे सुरक्षित करें वाले ऑप्शन पर टच करके सुरक्षित कर देते हैं। तो चलिए यहाँ से हम सुरक्षित कर देंगे। ये हमने यहाँ से सुरक्षित कर दिया है। देखिए कृपया प्रतीक्षा करें करके ऐसा गोला घूम रहा है। इसके बाद देखिए सक्सेस, रिकॉर्ड सफलतापूर्वक सुरक्षित हो गया है। लाडली सेना क्रमांक भी आ गया है, जिसे आप कहीं पर नोट करके रख लें और ओके वाले ऑप्शन को टच कर दें और ये काम हमारा यहाँ पर हो गया है। तो इस तरह से आपको लाडली बहना की सेना की जो जानकारी है वो ऑनलाइन फीड करनी है। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता बहनों में शेयर करें ताकि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। और अगर किसी चीज़ पे आप वीडियो चाहते हैं तो वो आप हमको बता सकते हैं और हमारे चैनल पे जाकर आप सारे विषयों से संबंधित वीडियो देख सकते हैं। धन्यवाद।